हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगभग 2.5 महीने बंद रहने के बाद फाइनली इलाहाबाद हाई कोर्ट अब ओपन हो चुका है। और ओपन होते ही सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी एक भर्ती प्रक्रिया का इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिया है। और किस भर्ती का इंटरव्यू लेटर जारी किया है, इस पर मैं कल वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और ये जो भर्ती प्रक्रिया थी वो थी ग्रुप डी की स्वीपर, कुक, माली, फरासी, जो कि 2018 की वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो इसका इंटरव्यू 27, 28, 29, 30 जून को होना प्रस्तावित है। तो दोस्तों, इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पेंडिंग रिज़ल्ट आउट करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक रिज़ल्ट अभी तो आया है, धीरे धीरे आप लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे पेंडिंग रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिन भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, उनकी भी बहुत जल्दी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 की भर्ती प्रक्रिया वाले कैंडिडेट्स के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि मेरा जो कोड है, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोड, उसमें कुछ कैंडिडेट्स की अभी हुई है लॉकडाउन के दौरान, तो मैं अगले वीडियो में बात करूंगा उस चीज़ पर, ठीक है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर क्लासेस पर लाए जाते रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2019-20 की भर्ती प्रक्रिया की। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरओ का प्री एग्ज़ाम 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 2020 को, जिसकी की फाइनल आंसर की मींस रिवाइज्ड आंसर की 18 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जारी कर दी गई थी। उसके बाद से कोरोना महामारी के कारण लगभग 2.5 महीने तक पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी रही, जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहा और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं हो सका। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रॉपर ओपन हो चुका है और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सारे पेंडिंग काम होना भी शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको जल्दी ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का रिजल्ट भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब आप ये पूछेंगे कि सर ये बताइए कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो इसकी कोई फिक्स डेट कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन ये ज़रूर कंफर्म है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों को ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्ट है कि इस महीने के लास्ट तक ही आप लोगों को ये मिल जाए, ठीक है ना। और इस महीने के लास्ट तक नहीं मिलेगा, वैसे तो इस महीने ही आ जाना चाहिए, और अगर इस महीने नहीं आया कैसे भी करके तो जुलाई के फर्स्ट वीक में तो 100% इसका रिज़ल्ट आ ही जाना है, ठीक है। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स के भी 150 अराउंड मार्क्स बन रहे हैं या 145 प्लस भी मार्क्स बन रहे हैं, अभी से कम 1 घंटा टाइपिंग ज़रूर करते रहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस दिन भी रिज़ल्ट जारी कर दिया ना, तो उसके बाद आप लोगों को टाइपिंग का मौका मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी में भी ये देखा गया था कि प्री रिज़ल्ट जो आया था, जो 2018 की भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें जो प्री का रिज़ल्ट आया था उसके सिर्फ 12 दिन के अंदर अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा लिया था। तो जिन कैंडिडेट्स ने भी पहले से टाइपिंग शुरू कर रखी थी उनका सिलेक्शन हुआ था, अदरवाइज़ किसी का नहीं हो पाया, ठीक है ना। और इसी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में भी देखा गया था, जो 2019 में हुआ था। उसमें प्री का रिज़ल्ट आने के मात्र 15 दिन बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करा लिया था, ठीक है ना। तो आप लोग इस डेटा को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और सिर्फ रिज़ल्ट के आने का वेट ना करें, अपनी थोड़ी तैयारी पे भी फोकस रखें और तैयारी अभी से करें, जिससे कि जब तक प्री का रिज़ल्ट आए तब तक आप लोगों की टाइपिंग की जो तैयारी है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुकी हो, ठीक है ना। जिससे कि आप लोग जब भी टाइपिंग टेस्ट देने जाएँ ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहे। और टाइपिंग टेस्ट में आपका कॉन्फिडेंस ही आप लोगों को सफल बनाता है, और जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आप लोग नर्वस नहीं रहोगे और आपकी टाइपिंग बहुत बेस्ट जाएगी, ठीक है। दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि दोस्तों आप लोग अभी से टाइपिंग करो, अभी से टाइपिंग करो। और ऐसा क्यों बोलता हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। दोस्तों, पिछली भर्तियों में देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स बाउंड्री पर सिलेक्ट होते हैं वो तो फाइनल सिलेक्शन ले जाते हैं, जबकि जो टॉपर स्कोरर होते हैं, जो टॉप स्कोरर होते हैं, वो अपनी ख़राब टाइपिंग की वजह से फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाते। और ये सब मैं यूं ही हवा में बातें नहीं बना रहा, मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है।
तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रूफ की कि क्या प्रूफ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो रिजल्ट है वो ARO 2018 में अपीयर होने वाले उन कैंडिडेट्स का है जिन्होंने प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टाइपिंग टेस्ट दिया था, और इसमें वो स्कोर शो कराया गया है जिसमें जो कैंडिडेट्स ने प्री में और मेंस में अचीव किया था। ठीक है, आज हम इस रिज़ल्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस हो जाने के बाद आप लोगों को खुद लगेगा कि हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO में सिलेक्शन पाने में टाइपिंग का कितना बड़ा रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़रा गौर फरमाइएगा, इसमें मैं आप लोगों को कैटेगरी भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कौन है और किसका सिलेक्शन हुआ और किसका नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ज़रा देखिए, सबसे ऊपर देखो 150 मार्क्स, 150 मार्क्स, 154, 159, 160। तो इनके देखो 150 भी आ रहे हैं, किसी के 160 भी आ रहे हैं, किसी के 160, 153, 156, 154। और मैं ज़रा एक बार कट ऑफ भी बता दूं कि जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी 205, OBC की गई थी 198.5, और SC की 187.5, और ST की गई थी 176.5। ठीक है, तो आप लोग उसको देखते हुए देखना ज़रा। तो जनरल कैंडिडेट है तो 205 वाले का सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे किसी के 205 नहीं आए, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। OBC में भी 198.5 चाहिए, तो OBC वाले में भी किसी के नहीं आ रहे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम ज़रा नीचे। तो अब देखो यहाँ पे 172 मार्क्स वाले को पकड़ते हैं। तो 172 मार्क्स इसका है, और ये है आपका जनरल कैटेगरी में। तो इसके 205 मार्क्स बनने चाहिए, लेकिन देखो ख़राब टाइपिंग है इसकी, 24 नंबर ही आए 50 में से, उस वजह से इसका फाइनल स्कोर 196 ही बन पाया। ठीक है, अब हम नीचे बढ़ते हैं। तो देखो 166, 172 टॉप स्कोर था, लेकिन उससे थोड़े कम है इसके 166। और देखो टाइपिंग अच्छी थी इसकी, 41.6 मार्क्स अचीव किए और 207 नंबर ला करके फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि टाइपिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। अब आगे देखो, एक ये है कैंडिडेट 163 मार्क्स, और ये भी OBC का है। तो OBC में 198 मार्क्स चाहिए थे, और इसने 163 ला करके टाइपिंग अच्छी खासी की और 203 मार्क्स हो गए और फाइनली सिलेक्शन हो गया। वहीं इसके नीचे वाला कैंडिडेट है जो 163 मार्क्स लाया, लेकिन टाइपिंग अच्छी नहीं हुई तो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो दोनों के सेम स्कोर था, लेकिन एक का सिलेक्शन हुआ और एक का नहीं हुआ। तो अंतर कहाँ रहा? अंतर यहीं रहा कि बस टाइपिंग एक की अच्छी थी और एक की ख़राब थी। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। देखो 163 वाले का सिलेक्शन हुआ, अब नीचे है 167 वाले। इनकी टाइपिंग बहुत ख़राब रही, 17 ही नंबर ला पाए और फाइनल स्कोर 184 ही बन पाया, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, आगे और मैं बात कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 165, अभी 163 वाले का सिलेक्शन हुआ था और एक का नहीं भी हुआ। तो देखो 165 में अब इसकी टाइपिंग बेहतरीन थी तो स्कोर भी अच्छा बना, 210। ठीक है ना, तो मार्क्स आपके भले ही बाउंड्री पे हों, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग बेहतरीन हुई तो आप लोग टॉप स्कोरर को भी पछाड़ सकते हो। तो 165 का देखो सिलेक्शन हो गया, 165 थे इसके प्री में, और 45.5 मार्क्स अचीव करके इसने फाइनली सिलेक्शन ले लिया। और एक वो कैंडिडेट था जिसने 172 मार्क्स अचीव किए, टॉप स्कोरर था, लेकिन ख़राब टाइपिंग की वजह से क्या हुआ, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि जनरल कैंडिडेट था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 170 मार्क्स हैं दोनों के, और दोनों ही हमारे जनरल कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो दोनों के 170 मार्क्स थे, तो दोनों ने सोचा होगा कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिसकी टाइपिंग बेहतरीन थी उसका ही सिलेक्शन हुआ। 216 मार्क्स अचीव किए इसने, और इसने सिर्फ 22 मार्क्स अचीव किए टाइपिंग में, जिसकी वजह से इसका फाइनली स्कोर 192.600 हुआ। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि टाइपिंग इस एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है ना, आप लोग खुद भी इस रिज़ल्ट को एनालाइज करिए, और फिर मैं जो बात बता रहा हूँ उस पर बिलीव मत करिए। आप लोग खुद रिज़ल्ट को उठाइए और ख़ुद एनालाइज करिए कि इसमें कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टॉप स्कोरर थे और टाइपिंग ख़राब थी उनकी, जिसकी वजह से वो बाहर हो गए, और जो बाउंड्री पर सिलेक्ट हुए थे वो उन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया अच्छी टाइपिंग के कारण। तो आप लोग टाइपिंग अच्छी करिए, आप लोगों को 100% सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आई होप अब आपको टाइपिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो पता ज़रूर चल गई होगी।
तो आप लोग टाइपिंग ज़रूर करते रहिए। और जिस कैंडिडेट ने भी मेरी बात मानकर पहले से टाइपिंग शुरू की होगी वो 100% सक्सेस होगा। और आप उस टाइम पर मेरी इन बातों को याद करके अपने आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे कि मैंने सही टाइम पे टाइपिंग की और जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग अभी से अपनी टाइपिंग को बेहतरीन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।